मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा मित्रों, बड़ी से बड़ी आपकी बीमारी जाएगी, आपकी गरीबी और कंगाली से आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है मित्रों इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 16 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएँ कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएँ तथा आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रेरितों की किताब से देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन के पास में, और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास में वो लोग गए और परमेश्वर ने उन पर दया की और उनकी वो सहायता किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं दूसरे दिन जब चलते चलते नगर के पास पहुंचने पर थे, तो उसी समय दोपहर के समय के लगभग पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर गया। उसको भूख लगी तथा कुछ खाने की उसकी इच्छा हुई, परंतु जब वे तैयारी ही कर रहे थे तब वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और बड़ी चादर, कोई वस्तु चारों ओर से लटकती हुई भूमि पर उतर रही है मित्रों, जिसमें सब प्रकार के चौपाएँ और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पतरस उठ, मार और खा। मित्रों, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अपवित्र मत कह। मित्रों, 3 बार ऐसा ही हुआ, तब वह वस्तु तुरंत आकाश में उठा ली गई। मित्रों, यह सुन करके पतरस दुविधा में पड़ गया, और वह दुविधा में ही था कि जो दर्शन मैंने देखा क्या वह गलत हो सकता है। मित्रों, तो देखो, कुरनेलियुस द्वारा भेजे गए लोग शिमौन के घर का पता लगा करके द्वार पर आ खड़े हुए। मित्रों, वे उसे पुकार कर पूछने लगे, शिमौन जो पतरस कहलाता है, क्या यहीं ठहरा हुआ है? मित्रों, पतरस उस दर्शन पर सोच विचार कर ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तुझको ढूंढ रहे हैं, अब उठ और नीचे जा और निसंकोच उनके साथ चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। मित्रों, तब पतरस ने नीचे जाकर के उन लोगों से कहा, देखो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम क्यों आए हो? मित्रों, उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी परमेश्वर का भय मानने वाला और सारी यहूदी जाति में सम्मानित है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुला करके उससे वचन सुने। तब वह उसे कहे और भीतर बुला करके घर में ठहरने के लिए जगह दी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मित्रों, कुरनेलियुस
अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही पतरस ने कर्नेलियुस के यहाँ प्रवेश किया, उसके घर में गया, कर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके चरणों में गिर करके उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मेरे पैर मत पड़, मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ। उसके साथ बातचीत करते हुए भीतर गया तो उसने बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। उसने उससे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है। उसने कहा कि फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि तुमने किस अभिप्राय से मुझे बुलाया है? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन हुए, ठीक इसी समय जब मैं अपने घर में संध्या के समय लगभग 3 बजे प्रार्थना कर रहा था तो देखो एक मनुष्य चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सम्मुख पाकर खड़ा हुआ और उसने कहा, कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं। अतः किसी को याफा भेजकर सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वह समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाले सिमोन के यहाँ ठहरा हुआ है। अतः मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तू बड़ी कृपा की है, आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं और जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा है उसे सुने। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु प्रत्येक जाति में जो उसका भय मानता है, धार्मिकता के कार्य करता है, वह उसे ग्रहण योग्य समझता है और वह ग्रहण योग्य होता है। परंतु उसने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ जो प्रभु है, सबका जो प्रभु है, जो वचन इजराइलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा, तुम स्वयं ही उस वचन को जानते हो, और जो यूहन्ना के बपतिस्मा का प्रचार करने के पश्चात गलील से लेकर संपूर्ण यहूदिया में फैल गया। तुम यीशु नासरी को जानते हो। परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया है, वह किस प्रकार भलाई करता और सबको जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं उनको चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके भी साथ में है। आप लोग प्रार्थना में हमारे साथ इंड तक बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। भलाई करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रेमी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। चंगा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। स्वर्गीय सिंहासन तक, स्वर्ग में परमेश्वर के पास में हमारा संपर्क कराने वाले, हमको मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दया निधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। करुणा निधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ज्योति के परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं। हे परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है, सबका भलाई करता है। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हे दयानिधि परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके आँख में छिपटी पड़ गई है, जिनके आँख में ढेला पड़ गया है, मैं परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके आँख को तेरे लहू से धोता हूँ। उनके आँख में जो भी ढेला पड़ा है, यीशु मसीह के नाम से
उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हें लंगड़े लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि लंगड़े लोग हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़ गए हैं। मैं लंगड़े लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको चलने के लिए पैर आप प्रदान करें। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की कामना करते हैं, नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, मैं उन लोगों के जीवन में नौकरी की आशीष बोलता हूँ। सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो वीडियो की नौकरी चाहते हैं, तो मैं उनको वीडियो की नौकरी की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा जो देने जा रहे हैं, उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको ग्रुप डी की रेलवे की नौकरी मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सीने में दर्द पीड़ा है, जिनके फेफड़े को कीड़े ने खा लिया, जिनके पांजर की हड्डियों को शैतान खा लिया है, मैं उन लोगों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, मैं उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप स्तुति के योग हैं, आप प्रशंसा के योग हैं, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में जिनके जो बांझ हैं, जिनकी शादी हुई है करीब लगभग 20 और 30-25 साल हो गया है, उनके जीवन में मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके सारे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके पैरों को हाथों को तेरे लहू से धोता हूँ और मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन।